तो मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग में जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 कितने दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली, अंत में होगी चला चली। जय हो का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ये लोरे मोरी श्याम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे, जिन जिन ने ये मोती लूटे वह तो माला माल हुए, वह तो माला माल हुए। धन दौलत के हुए पुजारी, धन दौलत के हुए पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए, आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोना वालों सुन लो, चांदी सोना वालों सुन लो, बात सुनाऊं मैं खरी खरी, बात सुनाऊं मैं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। राम नाम हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। शाम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। कोई शाम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। दुनिया को तुम कब तक पगले, दुनिया को तुम कब तक पगले। अपनी ही कहलाएगा, अपनी ही कहलाएगा। ईश्वर को तुम भूल गए हो, ईश्वर को तुम भूल गए हो। अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है। मुरझाएगी कली कली, मुरझाएगी कली कली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाऊं
राजा रामचंद्र भगवान की जय। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित राम कथा बहुत संक्षिप्त सुनाई, क्योंकि सुखदेव जी जानते थे राम कथा को इतनी दिव्य है, यदि कोई मेरा मन एकाग्र हो तो राम कथा सुनने लगे, सारा समय इसी में बीत जाएगा। परीक्षित को बहुत आनंद की अनुभूति हुई, परम सुख मिला। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, राम का चरित्र इतना पवित्र है, एक पहलू राम के चरित्र पर जीवन उपयोगी है, और अब हमें चंद्रवंश सुनने की इच्छा है। अथाता श्रूयतां राजन् वंसा सोमस्य पावना यस्मिन्नलये लदायो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। बड़ी सुनने की बात है। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं आचार्य सुखदेव जी, श्री कृष्ण चरित्र की भूमिका का वर्णन करते हैं। आइए 2 मिनट फिर कोई सुंदर भजन आपको गुणगान करते हैं, फिर राम चंद्रवंश के चरित्र की तरफ चलेंगे। बढ़िया से अच्छे भजन सुनाओ, जो हमारी जो मातृ शक्ति है वो जागृत रहे, नहीं तो सो जाएंगे। सुनाइए। और हमारे पास एक कोई आई थी भक्त, कोई भजन करने के लिए भी आई थी, वो भी भजन के लिए भजन कर सकती है। चलिए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, 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 जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की रजा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मोहन से सुख साला, राम कथा काली का कराला, राम कथा काली का कराला, राम कथा काली का कराला। राम कथा सस किरण समाना, संत जपोर करहि जहि पाना, संत जपोर करहि जहि पाना, संत जपोर करहि जहि पाना। सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो। श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा,
जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। बोलो राम रामचंद्र की जय। अब चंद्रवंश का वर्णन करेंगे और चंद्रवंश में लाला का जन्मोत्सव आएगा समय पर, तो इसलिए सब तैयार रहना। और हमारे वेदांत संगीताचार्यों से विशेष आज शक्ति का आह्वान है और सभी मातृशक्तियों की तरफ से कि ऐसे भजन कि सारे नाचने लगे, ऐसी व्यवस्था रखनी है। पता चलना चाहिए कि बालकों में कथा हुई थी और नाचना, यहां नाचने में कोई शर्म नहीं है। शादी में नाचोगे तो 84 भोगना पड़ेगा और यहां नाचोगे तो 84 कट जाएगी, ये बात पक्की है। इसलिए यहां नाचने की शर्म नहीं है, यहां नाच सकते हैं। भगवान का कीर्तन है, भगवान के भजन है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आइए अब चंद्रवंश के निरूपण करते हुए, जिस चंद्रवंश में मेरे गोविंद का प्रकाट्य हुआ वो प्यारा वंश है। कैसा वंश है? सुखदेव जी कहते हैं महाराज, नारायण के पुत्र वे ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वे अत्रि, और अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा हुए। चंद्रमा को नक्षत्र और औषधि का राजा बनाया। ज्योतिष में चंद्रमा का बड़ा प्रभाव है। हमारे पास ज्योतिषाचार्य भी हैं, जो मूलचंद महाराज जी हैं, अच्छे आचार्य हैं ज्योतिष के। और चंद्रमा कुंडली में प्राण कहा गया है, द्वादश चंद्र प्राण। ये जो लग्न होता है ना कुंडली, कुंडली में जो लग्न है, लग्न शरीर है और जितने ग्रह हैं वो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, लेकिन जो चंद्र कुंडली और चंद्रमा जिसमें प्रभाव है वो उस कुंडली का प्राण है। ज्योतिष में श्लोक है। इसी चंद्रवंश में परम तेजस्वी पुत्र है जिसका नाम गादी। गादी चंद्रवंशी राजा थे, बड़े तपस्वी, परंतु गादी के घर में पुत्र नहीं था। एक पुत्री हुई सत्यवती। सत्यवती पुत्री का विवाह ऋचि के नाम मुनि से हो गया। अब गादी को बड़ी चिंता हुई, मेरे पास जो कन्या थी उसका विवाह हो गया, अब कोई नहीं है। ऋचिक मुनि से अपनी पत्नी को कहते हैं कि आप अपने दामाद से एक काम करो, वो तो बड़े तपस्वी हैं, कोई ऐसी कोई औषधि बनाए जो हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। मंत्र में अनन्य शक्ति है और औषधि बनती है, औषधि भी होती है। आयुर्वेद के हिसाब से औषधि है। 4 वेदों में सबको वेदांत को भाषित किया गया है, सबको क्षेत्र बांटा गया है। वेदों का अगर खंडन करने लगे तो फिर तो ज्यादा लंबा हिसाब किताब बन जाएगा, टाइम बहुत समय नहीं होता है। कभी समय मिलेगा तो वेदांतों की भी परिभाषित किया जाएगा। सम्मेलन करनी चाहिए, कहीं पर नगरों में सम्मेलन होने चाहिए। कभी ज्योतिष सम्मेलन करें, कभी वेद सम्मेलन होना चाहिए, और वेद सम्मेलन में आचार्यों को बुलाना चाहिए, वेद पाठियों को बुलाना चाहिए, तो वेद को पता चले हम संतानें किसकी है, हमारे वेद क्या हैं, हमको यही नहीं पता है। इसलिए ऋचि अपनी पुत्री का विवाह जब किया तो ऋचिक मुनि के यहाँ बेटी चले गई। अब गादी बोले मेरी एक पुत्री थी ससुराल चले गई, और एक औषधि चरुयुक्त ऋचिक ने सासू जी के लिए बनाया और एक अपनी पत्नी के लिए बनाया। अब सासू जी वाला जो चरु था वो पत्नी खा गई, और पत्नी जी वाला जो औषधि थी वो सासू जी खा गई। अब पत्नी वाला सासू जी खा ले तो अदला बदली हो गया औषधि में। इसलिए सासू जी की जो पुत्र है वो क्षत्रिय होने के कारण ब्राह्मण हो गए, जिसका नाम विश्वामित्र। विश्वामित्र क्षत्रिय। और विश्वस्य अशमंतात मित्र सह विश्वामित्र। ऋचिक मुनि के यहां जो पुत्र हुआ उसका नाम जमदग्नि। कौन नहीं जानता है जमदग्नि का नाम? जमदग्नि की पत्नी रेणुका, और रेणुका से 4 पुत्र हुए, और सबसे छोटे पुत्र का नाम हुआ परशुराम। परशुराम, ये रेणुका जहां हम रहते हैं हिमाचल से
10-15-20 किलोमीटर पर रेणुका झील है, और रेणुका झील में जमदग्नि का मंदिर है, और वहां परशुराम जी का मठ है, पीठ है वहां। अभी हिमाचल घूमने कोई जाना चाहे तो रेणुका पीठ जरूर जाएं। परशुराम जी का उद्गम स्थान, और आज भी परशुराम जी का वहां पर मंदिर है। परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा के अनुसार और अपने भाई और माता का सिर काटा था। परशुराम जी को पता था कि मेरे पिता तपस्वी हैं और इनके पास मंत्र शक्ति के द्वारा दोबारा जीवित हो सकते हैं। तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर एक गाय, गौ सेवा, पहले ऋषि गौ सेवा करते थे, गाय रखते थे, गाय की सेवा करते थे, स्वयं गाय का दूध दोहन करते थे। आज तो गाय है बहुत सनातन में बहुत प्रतिष्ठित हो गई है, गौ रक्षा हो रही है, गौशालाएं बन रही है, पर उन गौशालाओं का संरक्षण भी होना उतना ही आवश्यक है। गौशाला तो सब बना लेते हैं, सबने सोचा महाराज हम दान दे देंगे, एक बार सेठ लोग दान भी दे देते हैं, चलो गौशाला बनाओ, इतनी गायों की सेवा करो। लेकिन गायों की सेवा हो रही है नहीं हो रही है, गाय भूखी मर रही है, वो व्यवस्था भी तो देखनी चाहिए। नहीं तो गौशाला बना करके पाप के भागी मत बनो। और गौशालाएं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगहों पर हमने देखे, कभी रात्रि को कहीं जाना होता है तो गायें सड़कों पर पड़ी रहती है, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब वो गाय दूध देती है तब तो घरों में रखते हैं, और जब गाय दूध नहीं देती तो उसको छोड़ देते हैं, बोले जाने दो मरने के लिए। क्या है सरकार क्या करती है? पॉलिटिकल हम कथा में नहीं लाते हैं, लेकिन एक दंड का भी एक परिधान होता है, जिसको नरकों को दिया गया है ना, कि नरक एक दंड का प्रधान है। दंडाधिकारी भी, नरक को दंडाधिकारी दिया गया है यमराज को। इसलिए ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, हम सबको ध्यान देना चाहिए कि गायें जिस प्रकार से आज सड़कों पर मर रही है, बिखर रही है, क्या हमारा कोई दायित्व तो नहीं बनता है? भगवान गौ तारने के लिए यहां आए थे, और यदि हमारी गाय सुरक्षा नहीं रहेगी, गौ सुरक्षा नहीं रहेगी, तो हमारी सुरक्षा का कोई कन्फर्म नहीं है। जब तक गाय है तब तक माई है, और जिस दिन गाय नहीं रहेगी उस दिन माई भी नहीं रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। गौ संरक्षण करो, संकल्प करो। अरे गाय पालो, गाय पाल नहीं सकते तो व्यवस्था तो करो, चारा की व्यवस्था करो, उनको रहने की व्यवस्था करो। और जो गौ पाल सकता है, अभी हमारा एक यमुना मिशन चल रहा है हिमाचल से, बहुत बड़ा मिशन है, हरि यमुना सहयोग समिति से। उसमें 500 गायों का हमारा एक वो चलेगा, और बहुत बड़ा मिशन है ये। पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश से यमुनोत्री से चल रहा है, और पथमार्ग होगा सीधा इलाहाबाद तक। हरि यमुना समिति, हरिपथ बनेगा। हमने गायों की ऐसी सोची है कि एक गाय किसी को दी जाए, दूध से वो अपना पालन भी करे, और जो घी हमको दे, हम उस घी को खरीदें और शुद्ध घी घर से मिले। और जब वो गाय दूध नहीं देगी, उसके बाद उस गाय को दोबारा दे करके उस गाय को रिपीट किया जाएगा। ऐसी योजना बनती है। गौ सेवा होगी तो जन सेवा होगी। आज हम जो हैं वो सब गौ के सानिध्य में है। गावो विश्वस्य मातरा। यमदग्नि गौ की सेवा करते थे, कामधेनु जैसी गाय थी। एक दिन गौ सेवा उन्हें संरक्षण दे गए, ऐसे डालो नहीं, उनकी हत्या कभी करनी नहीं चाहिए। इसके लिए हमको सबको सहयोग करना चाहिए, और सहयोग से ही हमारी गाय बचेगी। जमदग्नि आश्रम में गाय थी, गौ सेवा करते थे। 50,000 अतिथि आते थे, कितने भी आ जाओ। ऐसी गाय थी कि अन्न और धन की वर्षा देने वाली गाय थी। गाय, आप 33 करोड़ देवताओं का वास होता है गाय में। गाय चलता फिरता मंदिर है। आप मंदिर में मत जाओ, आप जाप मत करो, आप ध्यान भी मत करो, लेकिन यदि आपने गौ सेवा कर ली और गाय के ऊपर अगर सुबह सुबह आपने हाथ फेर लिया, तो समझ लो कि आपने गौ माता से 33 करोड़ देवताओं के दर्शन कर लिए। गाय में इतनी शक्ति है, गौ माता है,
गाय को माता ही बोलते ना, जैसी अपनी माता गौ माता, भूमि माता, श्री माता, इसलिए गौ सेवा होनी चाहिए। और गाय को सहस्रार्जुन ले गया। परशुराम जी तपस्या के लिए गए थे, पता चला सहस्रार्जुन ने गौ मार दी और मेरे पिता की हत्या कर दी। क्रोध आया और 21 बार क्षत्रियों को विहीन कर दिया था। ब्राह्मण साधारण नहीं होता है और सुलभ भी है, सरल भी है, तपस्वी भी है। हमारे वेद पाठों में, वेदांतों में शास्त्र और शस्त्र चलाना दोनों विद्या सिखाते हैं। ब्राह्मण यदि शस्त्र पढ़ना जानता है तो शास्त्र चलाना भी जानता है। अनायति, अनैतिकता सहन नहीं कर सकता है नाम के वंशज क्षत्रिय, वो यही छत्तीसगढ़ में है। जब अनैतिकता हुई, अपराजकता हुई, शोषण हुआ, तो आखिर में ब्राह्मण ने फरसा उठाया और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म का अर्थ है धारण करना। उधर गादी मुनि के पुत्र जो विश्वामित्र थे और राजाओं को परशुराम ने छत्र से विहीन किया, फिर तपस्या के लिए चले गए, दंडित किया। नहुष महाराज के 6 पुत्र हुए और सयाति, अयाति और वियाति। इसी देवयानी, इसी ययाति का विवाह देवयानी से हुआ। ये चंद्रवंश का निरूपण है। राजा महाराज ने देवयानी को ब्राह्मण पुत्री और राजा ययाति क्षत्रिय था। विवाह कैसे हो गया? सुखदेव जी कहते हैं, बोले देवयानी अपनी सहेली शर्मिष्ठा के साथ जा रही थी और एक दिन देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए, जैसे सहेलियां आपस में कपड़े पहनती है। तो क्रोध आ गया और उसको कुएं में धकेल दिया। अब कुएं में जब धक्का दे दिया तो उधर मृगया करने ययाति राजा आ रहे थे। कुएं से आवाज आई, बचाओ बचाओ। कन्या नग्न अवस्था में थी। राजा ने निकाला और अपना पीतांबर उसको पहनाया और हाथ पकड़ करके निकाला। तो देवयानी कहती है कि अब आपको मुझे वरण करना पड़ेगा। यदूत दुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायत द्वन्नुम चानुचा पुरुम चा शर्मिष्ठा वर्ष पर्वणि। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और दुर्वसु। दासी के 3 पुत्र हुए, दनु, अनु और पुरु। शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा, हमने दासी बनाकर भेजा था, उसको मेरे दामाद ने पत्नी बना दी और शुक्राचार्य ने शाप दे दिया कि तुम बूढ़े बन जाओ। अब ययाति जब बूढ़ा बन गया तो कहने लगे कि महाराज आपने मुझे वरदान तो दे दिया कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन आपकी कन्या से भोग कैसे होगा, फिर संतान उत्पत्ति कैसे होगी? शुक्राचार्य को बड़ा कष्ट हुआ, मैंने समझा ही नहीं। मैंने तो क्रोधवश शाप तो दे दिया, लेकिन मैंने तो अनिष्ट अपनी ही पुत्री का कर दिया। तो लेकिन विवेकशील पिताजी ने युवस्था में और ययाति ने अपने छोटे पुत्र से आयु ले ली। जवानी ट्रांसफर होता था। पहले इतनी शक्ति थी कि एक दूसरे से हम आयु को ले लेते थे, आयु ट्रांसफर होती थी। और अब जो होता है वो भी आयु ट्रांसफर होती है, वो किडनी के जरिए होती है, किडनी ट्रांसफर। ये वैज्ञानिक तो पहले से थे, ये तो अब हुआ ऑपरेशन वगैरह, ये तो अब चले। ऑपरेशन तो शंकर जी ने बहुत पहले कर दिया था, जब गणेश का सिर छेदन किया था, तब भी ऑपरेशन ही तो था। वो वैज्ञानिक तो कुछ और ही थे। और कुछ वर्ष तक ययाति ने भोग किया। न जातु कामः कामनाम अभोगेन सम्यति हविषा कृष्ण वर्तर में भूयम एवा विवर्धते। कामनाओं की शांति कभी नहीं होती। जो कामी होते हैं ना, अगर हम इस काम को शांत नहीं करेंगे और काम के पीछे पड़े रहेंगे तो काम कभी शांत नहीं होता।
और जहां काम वहां राम नहीं, और जहां राम वहां काम। जहां राम जी है वहां काम नहीं हो सकता, और जहां काम का बात होता वहां राम नहीं हो सकता है, चाहे तुम कितना मुखोटा पहन लो बाहर से। यहां फल कर फल विषय न भाई, ये विषय वासनाएं यदि त्यागेंगे नहीं, ये फल कभी छूटेगा नहीं। भागवत में लिखा, एक मिनट भी परमात्मा के चिंतन के बिना जाना नहीं चाहिए। मिनट भी घर में रहने की इच्छा नहीं, इसमें कहीं सुख नहीं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन सतत्र निर्मुक्त समस्त संगम आत्मानुभूत्वा विदुतत्र लिंगा परे मले ब्राह्मणि वासुदेवे लेभे गतिम भागवतीम प्रतीता। राजा ययाति ने एकांत में सेवन किया और समाधि लगा दी, धीरे धीरे मन को कृष्ण के चरणों में लगा दिया, परमात्मा के चरणों में। इन्हीं भरत महाराज के वंश में एक रंतिदेव हुए जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करी, और रंतिदेव बड़े प्रतापी थे, दानी थे। एक समय भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पूरा राज खाली हो गया और अन्न का दाना नहीं बचा। अब 2 दाने बचे, वो खा रहे थे, इतने में चांडाल आ गया, बोला मैं भूखा हूं, वो भी चांडाल ले गया। पानी बचा था, पानी पिएंगे, चांडाल ने कहा मेरे कुत्ते प्यासे हैं, इन्हें पानी पिला दो, और रंतिदेव ने वो पानी भी उनको दे दिया। सारा परिवार निर्जा जल के रहे, ध्यान करने लगे, प्रभु ये माया आपकी क्या है। तो हाथ जोड़ करके रंतिदेव कहते हैं कि न कामोहम न कामेयम गतिमीश्वरा परामष्टर्धि युक्ता पुनर्भवम् आरती प्रपद्ये खिल देह भाजा मंता स्थितो येन भवन दुखा। वैकुंठ जाने की बिल्कुल मेरी आकांक्षा नहीं है। मैं चाहता हूं कि संसार में जितने दुखी प्राणी उनके हृदय में बैठकर दुख का अनुभव करें। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। श्रुतकट श्रमो गात्र परिश्रमच्च दैनिष्क्राम शोक विषाद मोह सर्वे निवृत्ता कृपणस्य जंतोर जीविर्व्यसयो जीव जलार्पणन में। मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अरे मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। यति महाराज ने सबसे बड़े पुत्र को, जिनका नाम यदु था, यदु महाराज, एक पत्नी, 2 पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ सूरसेन। तो आगे चंद्रवंश में फिर भगवान का प्रादुर्भाव होता है, तो चाहिए हम तेरा पहले भगवान से पुकार तो लें, उसके बाद चंद्रवंश का निरूपण करेंगे। सुंदर झांकियों के साथ भगवान का जन्म होगा और सभी प्रेम से भजन करेंगे। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे दर आया करो, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो
कभी बाहर भी आया जाया करो दूर रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, मैं बोलिए सब। दर का जोगी हूँ, मैं तेरे दर का जोगी हूँ, मैं तेरे दर का जोगी हूँ। हुआ तेरे बिना भी योगी हूँ, हुआ तेरे बिना भी योगी हूँ। तेरी याद में आंसू बहते हैं, तेरी याद में आंसू कहते हैं, इतना न मुझे तड़पाया करो, इतना न मुझे पाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो दूर रहते हो भगवन, बाहर भी आया जाया करो। हरि बोल। आते क्यों नहीं नजदीक कहीं, आते क्यों नहीं नजदीक कहीं। इतना तो सताना ठीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ। कभी तुम भी मुझे